मुझे पधारे हुए सभी मंडी के प्रबुद्ध व्यापारी, सरपंच साहब, डायरेक्टर साहब, पत्रकार बंधु, अन्य साथी, आज जो मीटिंग ली गई विशेष तौर से नशे पर, नशे के खिलाफ अपने को क्या क्या करना चाहिए उस पर आपने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए, जिन पर काफी गौर भी की जाएगी और आप द्वारा जो दिए गए सुझाव है उन पर अमल भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी आते हैं, जो भी सरपंच साहब वगैरह हैं, पत्रकार कोई बंधु भी हैं, वकील साहब भी हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बेटा जी ने दिया था, मैंने सभी को कह रखा कि भाई आप इस नशे के खिलाफ जो भी अगर कोई करता है उसकी मुझे सूचना दो, आपके नंबर भी गुप्त रखे जाएंगे, किसी को उसका नहीं बता दे, मैं तुरंत आपके सामने एक्शन कराऊंगा। अगर मैं ये कहूँगा कि 2 दिन 10 दिन बाद करेंगे, 20 दिन बाद करेंगे, नहीं, आप मेरे को सूचना दीजिए, तुरंत कार्रवाई उसी समय करवाइए जहां तक मेरे से संभव हो। दूसरी बात, आजकल छोटे छोटे ये जो इस तरह का व्यापार, मान लो जो धंधा करते हैं नशे का, रोड, ये काफी समझदार हैं, इनको भी सलाह देने वाले भी फिर दूसरे नहीं, कोर्टों में जाते हैं, इनकी पैरवी भी होती है, सारी बात है, इनको सभी को पता है। बड़ी क्वांटिटी न रख करके छोटा छोटा धंधा करने लगे, इनको सभी को पता है, जितने भी जो इस प्रकार का धंधा करते हैं कि भाई थोड़ी क्वांटिटी में अगर थोड़ा सामान मिलेगा तो तुम्हारी जमान जल्दी हो जाएगी। मैं और सीओ साहब हमें करीब 4 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, दोनों साथ ही आए थे। आप सभी को पता होगा, विशेष तौर से जो अखबार करीब अखबार में पाए जाते हैं, एक हमारे साथी ने अभी कहा था कि जी बड़ा जो नशा कर रहे हैं मालारामपुरा उधर बॉर्डर पे रोड, सब बड़े वाले तो पकड़े नहीं गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नॉलेज है, वो पता भी है आपको, सभी को अखबारों में भी आती है कि हमारे टाइम में, मेरे सीओ साहब के टाइम में, हमने मेन जो किंग पिनर है इस तहसील के, उनको पकड़ा। आज तक उन पर किसी ने हाथ नहीं डाला, सही बता रहा हूं, हमने कार्रवाई की है, मुकदमे बनाए हैं, और उसकी वजह से वो आज तक फरार भी है, उन मुकदमों में गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और क्विंटलों में पोस्ट पकड़ी है आपके, 6.5 क्विंटल पोस्ट पकड़ी है, 30-30 लाख रुपए नकद पकड़ी है, 40-40 किलो अफीम पकड़ी है इस संगरिया तहसील में। और ये मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं इसी जिले में ज्यादातर मेरी नौकरी, गंगानगर का भर्ती, मैं 86 के इसी जिले की नौकरी है, ज्यादातर संगरिया और सादुल शहर नशे की मंडियां हैं। कभी से हम जब भर्ती हुए थे उस समय भी ये नशे की मंडी थी। मैं यहाँ पर जो शुरू में मदन सिंह डुडल तक का तो इतिहास में जानता हूँ, उससे पहले का तो खैर मेरे को नहीं ध्यान है, लेकिन तब तक का इतिहास मुझे याद है अच्छी तरह से, सादुल शहर का और संगरिया का। उसके बाद भी इस मंडी में हमारी ये कोशिश है कि इस नशे के ऊपर आप हमारा सहयोग करो, आप हमें सूचना दो तो बड़ी से बड़ी और भी कार्रवाइयाँ कर देंगे, बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। छोटी मोटी कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनसे गांव में, वार्ड में बहुत प्रभाव पड़ता है।
कल परसों 2-3 लेडीजों की कार्रवाइयां हुई थी ना, उससे मोहल्ले के अंदर एकदम शांति हो गई। वही मोहल्ले वाले वकील साहब बहुत बढ़िया हो गए, एकदम शांति हो गई, अब तो कुछ दिन फुर्सत मिलेगी। मैं कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे तो दोबारा फिर पकड़ देंगे। दूसरी बात, इनकी सूचना देने की तो मैं आपको सभी ने कहा भी है, मैं भी कह रहा हूं कि भाई नशे वालों की तरफ जितने भी जो धंधा करते हैं, छोटा करें चाहे बड़ा करें, उनकी मुझे सूचना दो, सीओ साहब को सूचना दो, हम गारंटी लेते हैं कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे की अगर सूचना नहीं दे सकते तो कम से कम अपना घर जरूर संभालिए। मैं सही बता रहा हूं आपको, आजकल जो ये मेडिकेटेड नशा है उससे अपनी औलाद को जरूर बचा लेना, नहीं पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। ये एकदम 100% सत्य है। अगर इसी प्रकार ये नशा बढ़ता रहा तो इसका बहुत बुरा रिजल्ट होगा अपने समाज के लिए। रही बात चोरी की, सभी को पता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी, साधनों की कमी। मालारामपुरा चौकी का जिक्र आया, एक हेड कांस्टेबल है और एक कांस्टेबल है सिर्फ, उनके पास कोई गाड़ी नहीं। ढाबा चौकी के हालात आपको बता ही दिए, वो जीप आधे घंटे स्टार्ट नहीं हुई। आज थाने के अंदर है तो थाने के अंदर भी इतने बुरे हालात हैं, आपको पर्सनल बात हम नहीं शेयर कर सकते सारी, बहुत ज्यादा कमी है। मैं आज भी एसपी साहब के पास जाकर आया हूँ और पूरी बात बता कर आया हूँ। पहले भी मैंने बताया था, 2-3 बार बता चुका, सीओ साहब को बता चुका, सीओ साहब ने एसपी साहब को हमने मीटिंग में डिस्कस कर लिया। अब एक बात एक ही है कि यार लिस्ट निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे तब कर देंगे। पहले वो चुनाव में बैन था, उस समय ट्रांसफर किए नहीं। आज भी मैं जाकर मैं साहब 2-4 सिपाही तो दे दो, मेरे सत्ती तेरे वाले दे दो, काम चला ले। आश्वासन दिया है कि आपको जरूर देंगे। साधनों की कमी बहुत है, सही बता रहा हूँ। हमारे पास 112 नंबर गाड़ी को 112 पे कॉल करते हैं, अपने इमरजेंसी के लिए गाड़ी आई है, वो बेचारा ड्राइवर 3-4-5 दिन हो गए बोल रहा तेल मंजूर नहीं हो रहा, कैसे चल रहे। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ 100%। हमारी सरकारी गाड़ी के लोकसभा के बिल पास नहीं हुए अभी तक। ड्राइवर सुबह ही कह रहे थे, बोले साहब पेट्रोल पंप वाला कह रहे हैं आपको तेल नहीं चाहिए। मैं कोई बात नहीं, खड़ी कर दे। फिर एमपीओ साहब से बात की, मैं कह रहा ऐसे थोड़ी कुछ तो कराओ, इतनी गश्त करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, सूचना मिलती है, तो गाड़ी में तेल नहीं हो कैसे जाएगा। लेकिन ये रही संसाधनों की बात। फिर भी हम इसको, हमारी कोशिश ये है कि कैसे न कैसे चाहिए साहब, एसपी साहब को कहे, सीओ साहब को कहे और कहे एमपीओ को कहे, फिर भी हम किसी भी प्रकार की वारदात के लिए तुरंत मौके पे पहुंचना और कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने की पूरी कोशिश करते हैं। बड़ी चोरी की बात रही, सभी को पता है, रासूवाड़ा में, जंडवाड़ा में, संतपुरा में 1-2-3 गांव में चोरियां हुई थी। रासूवाड़ा में, जनवाड़ा में भी एक मंदिर बरहाड़ सरदार जी उनके चोरी हुई थी। सीओ साहब ने, हमने काफी प्रयास किया, आप जैसे लोगों का सहयोग रहा। हमने डीएसटी टीम भी बुलवाई, उसका सहयोग लिया, डम डाटा वगैरह सारे काम जो हमारी फॉर्मेलिटी होती सारी की। उसका नतीजा ये रहा कि जो बड़ी चोरियां थी उनको ट्रेस आउट किया, उसमें जो मुलजिम थे मेन उनको गिरफ्तार किया, सामान भी बरामद किया उनका। और बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि उनको करीब 25 दिन हो गए, अब भी वो सोमवार तक मेरे पास पीसी रिमांड पे चल रहे हैं। आज तक थाने में अभी सोमवार को जैसे कराऊंगा, अलग अलग मुकदमों में लड़का लड़का करके पीसी रिमांड लिया उनका। एक मुलजिम तो ऐसा है जो
तरनतारण के पास ट्रिपल मर्डर में वांटेड है, इनाम घोषित है उसको। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार की इस तरह की वारदात हो, अगर कोई चोरी होती है और इस प्रकार की होती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ट्रेस करें। मोटरसाइकिल चोरी बहुत हो रही, मैं मानता हूँ बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसमें से 4-5 मोटरसाइकिल हमने बरामद भी की है। बाड़ियाँ छीनने की वारदात यहाँ हमारे क्षेत्र में हुई थी, लगातार हुई थी। रासूवाड़ा गांव में आपको पता होगा, वहाँ पे रोष भी किया था इस बात का कि साहब वो बाड़ियाँ चोर वाले लड़के थे, उन्होंने ये चोरियाँ की थी। और कैसी करके मैंने उसी समय बताया था, उसी दिन बताया था मौके भी, मगर वो लड़के नहीं, वो मैंने उनके पीछे आदमी लगा रखे, उनकी बाइक भी चिन्हित कर रखी है। मैंने सी साहब को बता दिया था, इनको साहब को ध्यान है, और बाद में उन लड़कों को हमने पकड़ा भी। 4 जगह से बाड़ियाँ छीनी थी उन्होंने, मोटरसाइकिल पे, नशेड़ी थे, चीटा पीते थे, नशे मारते, लेडीज देखी, बाड़ियाँ छीनी, पाते। चारों को ट्रेस आउट किया, हमने दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया, रिमांड पे रखे था। और जो गांव में चोरी हुई थी वो अलग लड़के थे, उनको पकड़ा है, वो पीछे रिमांड पे चल रहे हैं, अभी तक बरामद किया भी की है। आपसे सबसे ज़्यादा सहयोग मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने गांव में जो आदमी आप सक्षम हैं वो सीसी कैमरे जरूर लगवाएं। आप अपने शहर के अंदर जो मेन जगह हैं, अपनी दुकान है और उनके आगे सीसी कैमरे जरूर लगवाएं। और ये और करें प्लीज कि उसका फोकस जो है वो सड़क की साइड में रखें आगे। हमने काफी कैमरे देखे हैं, उनका फोकस बिल्कुल यूं रहता है गेट के ऊपर, आगे से कोई चला जाए उसका कोई नहीं, तो उसका फायदा नहीं। सीएस साहब को ध्यान है, मेरे को भी ध्यान है। बड़ी बात बताऊं आपको, हंसी आएगी कि जिस घर के अंदर बड़ी चोरी हुई रासूवाड़ा के अंदर, बोलो जी इतना तोड़ा सोना चला गया, 40 तोड़ा चला गया, 50 तोड़ा चला गया। उनके घर में नाइट विजन के कैमरे लगे हुए थे, रात को सोते समय उनको बंद कर दिया। अब क्या मानोगे आप? सोते समय लाइट का बिल आएगा, 10:30 बजे कैमरे को बंद कर दो, और उसी घर में चोरी हुई। ये हकीकत है। और उन्हीं आदमियों ने शाम को ये आवाज और लगवाई कि जी गांव में 2-3 कोई लड़के आए थे घूमने, वैसे ही थे, वो चोर नहीं थे, क्योंकि चोर हमने पकड़ लिए बाद में। कहीं आवारा किस्म के 3 लड़के आए हुए हैं, हो सकता है गांव में चोरी कर लें, इसलिए रात को ध्यान जरूर रखना। गुरुद्वारे में आवाज लगवाई और खुद आंगन में सो गए, कूलर चला के, गेट खुले थे, गेटों के कोई ताला नहीं था किसी प्रकार का, और कैमरे बोलो लाइट का बिल आएगा बंद कर दो।